प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने मौका दिया उसे सेवा करने का। प्यारो, आज सुबह हम फिर एक बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन पर परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमसे आज क्या बात करता है। जी हाँ, थोड़ा सा अटपटा विषय है परंतु बहुत खास जरूरी बातें हैं जो हमारे विश्वासी जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए ज्यादा लाभदायक होगी। जी हाँ, आज का हमारा संदेश है बिलीवर्स विटामिन सी। जी हाँ, विश्वासियों का विटामिन सी। जी हाँ, विश्वासियों का विटामिन सी या फिर बिलीवर्स विटामिन सी की मैं बात कर रहा हूं। अब ऐसा कोई वचन या ऐसे कोई बातें शायद ही बाइबल में देखने को मिले, पर मैंने ऐसा ये चुनाव क्यों किया, ये संदेश का चुनाव, ये विटामिन सी का चुनाव मैंने क्यों किया। देखो, विटामिन सी जो है, विटामिन सी एक मेडिसिन है, एक विटामिन है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट के लिए। और मेरा मानना है कि शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे या सभी हो सकते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी विटामिन सी तो खाया है। डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब लिख कर दिया है कि यह आपको लेना है और आपको खाना है। जब हम बीमार होते हैं, कमजोर होते हैं, तकलीफों में आते हैं तो डॉक्टर बहुत सारी दवाइयां लिख के देते हैं और साथ में एक विटामिन सी भी देते हैं। सो विटामिन सी के फायदे भी हम सब जानते हैं। विटामिन सी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। जी हाँ, इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाता है, रोगों को लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। विटामिन सी जो होता है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, वो आपके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है और अन्य बहुत सारी चीजों के लिए विटामिन सी अच्छा होता है। हाँ, मैं डॉक्टर नहीं हूं परंतु मैं कुछ बातें जरूर जानता हूं कि क्या बातों से क्या हो सकता है। पर ये सारे उत्तम फायदे विटामिन सी के बताए जाते हैं और इसीलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपने ये दवाई लेना चाहिए या फिर ये विटामिन आपने लेना चाहिए, चाहे फिर आपका सोर्स कुछ भी हो, फ्रूट्स हो, मेडिसिन हो, जो भी हो, उसमें से आपको ये लेना चाहिए, ये जरूरी है। पर इसका क्या मतलब है बिलीवर्स विटामिन सी? जी हाँ, बिलीवर्स के लिए, विश्वासियों के लिए विटामिन सी का क्या फायदा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम विटामिन सी के ऊपर ज्यादा बात करने वाले हैं आज। और बिलीवर्स का, मसीहों का विटामिन सी है सी फॉर क्राइस्ट। हालेलुया, सी फॉर क्राइस्ट। क्राइस्ट जो है, मसीहा जो है, वो विश्वासियों का सबसे बड़ा विटामिन है। एक ऐसा विटामिन जो आपके अंदर एक इम्यूनिटी पैदा करता है, रोग प्रतिरोध क्षमता निर्माण करता है। कौन से रोगों की बात कर रहा हूं मैं? जी हां, परमेश्वर यीशु मसीह जब आपके अंदर आता है तो वो ऐसे गुण लाता है कि आपके अंदर पापों से लड़ने की रोग प्रतिरोध शक्ति निर्माण हो जाती है। पापों के प्रति इम्यूनिटी पावर आपके अंदर तैयार हो जाती है। नॉट ओनली पापों से लड़ने के लिए, जैसे विटामिन सी अलग अलग बातों में, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, बहुत सारी चीजों में काम करता है, वैसे ये विटामिन सी आपको सिर्फ रोग प्रतिरोध शक्ति ही नहीं बढ़ाएगा लेकिन बहुत सारी बातों में हेल्प करेगा। वो विटामिन सी स्किन चमका देता है, स्किन के लिए यूजफुल है। ये विटामिन सी आपकी धार्मिकता चमका देता है। यस, आपके चेहरे पे धार्मिकता का वो ग्लो लेकर आता है। हालेलुया। वो विटामिन सी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, दूसरी बातों को कंट्रोल में रखता है। और ये बाइबल का विटामिन सी जो क्राइस्ट मसीहा है, वो आपके जीवन के, आत्मिक जीवन के बहुत सारी चीजों को सावधानी पूर्वक नियंत्रण में ले आता है। मसीह का आत्मा नियंत्रण करता है, आपको सही दिशा में ले चलता है और सही रास्ते में ले चलता है। इसलिए मैंने इसका नाम दिया विश्वासियों का विटामिन सी, बिलीवर्स विटामिन सी है। जी हाँ, यीशु मसीह हमारा सबसे सर्वोत्तम सोर्स है जो हमारे अंदर एक विटामिन के समान एक सामर्थ, एक पावर हमारे अंदर निर्माण करता है। अब हम आत्मिक इम्यूनिटी की बात करने जा रहे हैं। अगर आत्मिक इम्यूनिटी आपको बढ़ाना है तो ये 7 सी के बारे में आज मैं बात करूंगा। 7 सी। जी हां, 7 सी के बारे में बात करूंगा। इन 7 सी को समझना पड़ेगा। जब आप इन 7 सी को समझोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जरूर मेरे लिए एक प्रकार का विटामिन है जो मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, मेरे अंदर चमक बढ़ा रहा है, मेरे अंदर धार्मिकता बढ़ा रहा है। ये तमाम बातें इस विटामिन के आपको समझ में आएगी। इसलिए 7 सी के बारे में आज हम समझेंगे, जानेंगे। और ये एक विचित्र विषय है,
विटामिन सी, विश्वासियों का विटामिन सी, इसको समझेंगे। मेरा मानना है कि इस विषय को समझने के बाद निश्चय आपके आत्मिक जीवन में एक काफी बड़ा बदलाव आएगा और काफी बदलाव को आप, चेंजेस को आप देख पाएंगे। जैसे विटामिन सी की मेडिसिन खाने के बाद में जो बदलाव आप देखते हैं, वैसा ही बदलाव विश्वासी लोग अगर बाइबल के इन 7 सी को समझ लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो आप देखना शुरू कर देंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम समझना शुरू करें। सबसे पहला सी, जी हां, हमारा है सबसे पहला सी फॉर कॉशंस। कॉशन, ये जो हम प्रिकॉशन के लिए इस्तेमाल करते हैं अक्सर ये वर्ड कॉशन। कॉशन का मतलब होता है सावधानी। कॉशन का मतलब होता है सावधानी। जी हां, कॉशन के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा सी है। ये सावधानी क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैंने पहले बताया 7 सी के बारे में बात करेंगे और हमारा पहला सी चल रहा है कॉशन। मेरे साथ निकालेंगे एक्सोडस चैप्टर 23 एंड वर्स 22। निर्गमन 23वां अध्याय और वचन 22। देखिए 22 वचन ऐसा कहता है, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बात कर रहा है, तुझे क्या करना है। कलीसिया से बात कर रहा है, मुझसे और आपसे बात कर रहा है। कह रहा है अगर तू सचमुच उसकी माने, परमेश्वर की माने, सचमुच उसकी माने, मानने में सावधानी रखना है। क्या लिखा है वचन में, माने और जो कुछ मैं कहूं वो करे। जो कहूं वो करे, माने और करे। यस, परमेश्वर की माने और करे, जैसा बताया जा रहा है वैसा करे। तो परमेश्वर बोलता मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही में बन जाऊंगा। तेरे पक्ष में होकर तेरे शत्रुओं का मुकाबला करूंगा, उनसे लड़ूंगा। लेकिन शर्त यह है माने और करे। सावधानी की बात करें, कौशन की बात कर रहे हम मेरे प्यारो। क्या सावधानी बरतना है विश्वासी जीवन में, जिससे कि हमारी आत्मिक इम्यूनिटी बढ़े, आत्मिक स्ट्रेंथ बढ़े, जिसके बारे में बात करें। सावधानी रखना है। सावधानी रखना है परमेश्वर की सुनने में। आप क्या सुनते हो? क्या हमको परमेश्वर की सुनने की आदत है? कैसी सावधानी पूर्वक हम सुनते हैं? शमूएल बालक को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कौन आवाज दे रहा है, और एली ने बताया कि जब तुझे अगली बार ऐसी आवाज आए तो कहना कि बोल यहोवा तेरा दास सुन रहा है। और उसने सावधानी पूर्वक सुना। उस बालक ने, शमूएल ने सावधानी पूर्वक सुना, और जो बात परमेश्वर ने शमूएल से कही वो बहुत अद्भुत थी, वो बहुत खतरनाक थी एली के घराने के लिए और इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी सबक थी। और वही बातें, वही सावधानी के साथ शमूएल बालक जो होता है वो एली को बता देता है। आप सुन कैसा रहे हो परमेश्वर से, सुनने में सावधानी रखें। कई बार हम गलत सुनते हैं, गलत समझते हैं, और उस वजह से हम लोग गलत करते हैं। हमारे कान हमेशा परमेश्वर को सुनने के लिए सावधान होना चाहिए। प्रभु आप जो कहे मैं सावधानी से सुनना चाहता हूं, मैं एक भी शब्द मिस नहीं करना चाहता हूं, मैं एक भी शब्द के साथ गड़बड़ नहीं करना चाहता हूं। मैं अक्सर इसलिए कहता हूं, जब संदेश शुरू होता है चर्च के अंदर में, मैं चर्च के लोगों को डांटता हूं, आप बैठे रहो, चाहे कितनी भी इमरजेंसी, उठने का नहीं। संदेश में 1 मिनट के लिए भी उठने का नहीं। अपने मोबाइल फोन को ऑफ करके रखिए। अपना बाहर जाना, बाथरूम जाना, पानी पीना सब बंद कीजिए। थोड़े टाइम के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन ध्यान पूर्वक सुनिए। हो सकता है वही 1 मिनट में वो स्पेशल बात होगी जो परमेश्वर आपसे करना चाहता है, और वही 1 मिनट में आप बाहर होकर आ गए और आपकी कानों से, आपके हृदय से वो बात मिस हो गई। सुनिए, इसलिए सावधानी से सुनिए। परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर को सुनने के लिए जाते थे, मूसा जाता था, वो सावधानी के साथ सुनता था। शमूएल ने सावधानी के साथ सुना परमेश्वर की बातें। बाइबल के तमाम नबियों की अगर मैं बात करूं तो वो सावधानी से सुनते थे। हमें सावधानी रखना है परमेश्वर की सुनने में, सावधानी रखना है मानने में। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, मानना है। ऐसा वचन हमें सिखाता है, मानना है। वो जो बता रहा है बस ये कान से सुन लो और ये कान से निकाल दो। क्या इसलिए परमेश्वर ने 2 कान हमें दिए हैं कि एक कान सुनो और दूसरे कान से निकाल दो? नहीं, मैं समझता हूं परमेश्वर ने 2 कान हमें दिए हैं कि ताकि दोनों कानों के माध्यम से परमेश्वर का वचन दोनों कानों से घुसे और हृदय में प्रवेश करे, आपके दिमाग में प्रवेश करे। डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है और मरीज की धड़कनें चेक करता है, तो दोनों अपने कानों में लगाता है, और दोनों कानों में लगाने के बाद उसके कान सुनते हैं उसकी धड़कन,
उसका दिमाग सुनता है, उसका दिल सुनता है कि सामने हो क्या रहा है। ये दोनों कान इसलिए दिए ताकि जो परमेश्वर से हमें मिल रहा है वो दोनों कानों से सुने और भीतर प्रवेश करे, हृदय में जाए। इसलिए भजनकार कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध में कभी कोई पाप ना करूं। हालेलुया। सो सुनने के बाद मानने में हमें सावधानी बरतना है, सावधान रहना है। कौशन की बात कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद करना है। मानना है और उसके बाद करना है। आप रोजमर्रा के जीवन में जैसा जी रहे हो, आप कैसा कर रहे हो, आपको ध्यान होना चाहिए। तब बाइबल बोलती है कि अगर तू सावधानी बरतेगा ये मेरी बातों के बारे में, आप क्या सुन रहे हो और आप कैसा मान रहे हो, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बन जाऊंगा। एक वचन ऐसा कहता है इफिसियों की पत्री में, मेरे साथ चलेंगे, इफिसियों अध्याय 5, इफिसियों निकाल लेंगे अध्याय 5 और वचन 15। 5वें अध्याय का इफिसियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 15 ऐसा कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। यस, वचन कह रहा है ध्यान से देखो कैसी चाल चल रहे हो। सावधानी बरतने की बात हो रही है। सावधानी रखो, सावधान हो जाओ कि तुम कैसी चाल चल रहे हो, कैसा जीवन चल रहे हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं चलो पर बुद्धिमानों के समान चलो। तुम्हारी चाल पर, तुम्हें तुम्हारे कामों पर ध्यान रखने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। तो पहला सी हम देख रहे कौशन के बारे में, सावधानी बरतना है। यह विटामिन सी का काम करेगा, आत्मिक जीवन का है। कैसा सुन रहे हो उसके बारे में सावधानी, कैसा कर रहे हो उसके बारे में सावधानी, कैसा मान रहे हो उसके बारे में सावधानी। जब आप गलत तरीके से सुनते हो तो गलत तरीके से मानोगे और गलत तरीके से करोगे। इस कारण कई बार परमेश्वर का वचन आपके पास में ही होता है लेकिन आपके पास से स्किप हो जाता है, आप समझते नहीं है। लूत के घर की महिलाएं ऐसी ही थी। उन्होंने कभी सावधानी नहीं रखी परमेश्वर के बारे में, समझ के विषय में कभी सावधानी नहीं रखी। इसलिए लूत के घर की तीनों महिलाएं बर्बाद हो गई। जी हां, उसकी पत्नी नमक का खंबा बन गई। उसने पलट कर देखा और नमक का खंबा बन गई। उसने सावधानी नहीं रखी, जो बात बताई जा रही थी उसने सावधानी के साथ नहीं सुनी। यस, दोनों बेटियां, लूत की दोनों बेटियों ने अपने पिता के संग शराब पिलाकर अशुद्ध काम किया। उन्होंने परमेश्वर की नहीं सुनी, उन्होंने खुद की सुनी, खुद का मन लगाया और दो ऐसी जातियों का निर्माण किया जिससे परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। ठीक ना, समझे आप? लूत के घर की 3 महिलाएं हैं। आपके घर का माहौल कैसा है, सुनने का माहौल कैसा है परमेश्वर का? तीनों महिलाओं ने नहीं सुना और वे गलत मार्ग में चल पड़ी या उनके साथ बुरा हुआ। जी हां, इसलिए हमको कौशन रखना है, सावधानी रखना है। ये विटामिन सी के समान आपके अंदर पाप के प्रति रोग प्रतिरोध क्षमता आपके अंदर बढ़ाएगी। दूसरा सी है हमारा, हम जल्दी चलेंगे। दूसरा सी जो है, दूसरा सी विटामिन सी का दूसरा सी है सी फॉर चैलेंज। जी हां, दूसरा सी है सी फॉर चैलेंज। चैलेंज की बात करेंगे हम लोग। चैलेंज यानी चुनौती। चुनौती, मसीह जीवन में चुनौतियां होती है और चुनौतियों को पार करने के लिए परमेश्वर विश्वासियों को मदद और शक्ति और बल देता है। ये चुनौतियां ऐसी होती है जो आपके अंदर एक शक्ति प्रदान कर, जैसे कि विटामिन सी आपको भीतरी बल देती है, आपको रोगों से लड़ने की ताकत देती है। वैसे ही ये चुनौती, सी फॉर चैलेंज, चैलेंज माने चुनौती आपके अंदर काम करती है। कैसे चुनौती है? इन दिनों, इस अंतिम युग में, अंतिम समय में हम जी रहे हैं, कैसी चुनौती है? आइए पढ़े मेरे साथ में, निकाल लेंगे मेरे साथ में जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 12। याकूब की पत्री 1 अध्याय और वचन 12 वचन ऐसा कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले को दी है। हालेलुया। चैलेंज, यहां पर एक चुनौती बताई जा रही है और चुनौती यह है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। और यही चैलेंज है, यही चुनौती है कि परीक्षाओं में स्थिर रहना। इस अंतिम दिनों की चुनौती क्या है हमारे लिए?
अंतिम दिनों में परीक्षाएं कम नहीं हो रही है, आपके लाइफ में स्ट्रगल कम नहीं हो रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में जो परीक्षाएं आती है वो कम नहीं हो रही है, वे लगातार बढ़ रही है। आज का ये आधुनिक माहौल बहुत सारी परीक्षाओं को बढ़ा रहा है और ऐसी परीक्षाओं के भीतर स्थिर रहना और स्थिर रह के खरा निकलना, यही बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत बड़ी चुनौती है मेरे प्यारों कि परीक्षाओं में स्थिर रहने की चुनौती। आज बहुत सारी परीक्षा, हर उम्र के लोगों के साथ ये परीक्षाएं आ रही है, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आ रही है और उन परीक्षाओं में स्थिर रहना, डगमगाना नहीं, हिलना नहीं, अपना विश्वास छोड़ना नहीं, पापों में नहीं फंस जाना, शैतान की नहीं सुन लेना, यह बड़ी चुनौती है मेरे प्यारों। और बहुत सारे लोग इसी चुनौती से हार रहे हैं। ये चुनौतियां, वो कहते हैं मैं 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर सहन कर सकता हूं, मैं आगे सहन नहीं कर सकता हूं, और वे अपना आपा खो देते हैं और पाप में जा गिरते हैं, वे बुराई में जा गिरते हैं, वो बहुत टाइम अपने आप पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। मैं यही कह रहा, अंतिम क्षण तक बाइबल बात करती है, जो प्राण देने तक विश्वासी है रहेगा उसे ही वो प्रतिफल दिया जाएगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, बाइबल बात करती, मतलब ये चुनौती तुम्हारे सामने कि ये परीक्षा आएगी, बहुत प्रकार की परीक्षा आएगी और उन परीक्षाओं में आपको स्थिर खड़े रहना आना चाहिए, सामना करना चाहिए, और यही हमारे लिए चुनौती है। आपने पानी में चलने वाली नाव को देखा है? नाव अक्सर सबने देखी है, नाव, पानी में चलने वाली नाव। नाव का निचला हिस्सा आपने देखा है कभी? अक्सर वो जब किनारे पर होती या जमीन पर होती है, रखते उसको, तो आपको समझ में आएगा वो कैसे बनाई जाती है। नाव का निचला जो हिस्सा होता है वो लगभग वी के जैसा या यू शेप में होता है। निचला हिस्सा वी शेप का या फिर यू शेप का होता है, प्लेन नहीं होता है, वो कभी भी समतल या प्लेन नहीं होता है, वी या यू के जैसा दिखाई पड़ता है नाव का हिस्सा। और वो नाव को जब पानी में ले जाया जाता है तो वो नाव हिचकोले खाती है ना? जब लहरें आती है पानी में, समुद्र की या नदियों की जो लहरें आती है वो डगमगाती है, तो नाव सीधी चल रही है और ये साइड से अगर कोई लहरें आ रही है तो नाव ऐसी हो जाती है पर गिरती नहीं। उसका निचला जो पार्ट है वो जो वी शेप का या यू शेप का बनाया गया है वो उसको झुकने देता है लेकिन गिरने नहीं देता, और तुरंत उसको खड़ा कर देता है ऐसा। और फिर इधर से कोई हिचकोले आए तो फिर नाव वापस इधर आती है लेकिन गिरने देती नहीं, वापस खड़ी कर देती है। वो जो नीचे का जो पार्ट बनाया जाता है नाव का, वो इसीलिए ऐसा बनाया जाता है ताकि जब भी नाव हिचकोले खाए या फिर वह तूफान आए, लहरें आए, तो उसका वो डट के सामना कर सके, वो गिर ना जाए। पता है कई बार क्या होता है, अगर उसका प्लेन, उसका अगर सरफेस जो है नीचे का जो पार्ट है अगर उसका प्लेन हो तो वो क्या सकता है, नाव पानी में तैरेगी जरूर, ठीक है, नाव पानी में तैरेगी जरूर, नाव पानी में जाएगी जरूर, लेकिन जब कभी लहर आएगी वो नाव डूब सकती है, वो प्लेन सरफेस डुबा सकता है। इसलिए वो नीचे का जो पार्ट होता है वो वी या यू शेप में होता है और उसी की वजह से आपकी नाव स्थिर रहेगी और तूफानों से लड़ पाएगी। इसलिए वो बहुत सारी चुनौतियों का जो समुद्र में, पानी में होती है, उसका सामना कर सकती है वो नाव। वैसे ही यूसुफ की, बाइबल में हम बात करें यूसुफ की, तो यूसुफ के जीवन में भी ऐसे कितने हिचकोले आए, है ना, कितने लहरें आई उसके जीवन में, भाइयों से, परिवार से, जेल गया वहां से, पोतीपर के घर गया वहां से, मिस्र में गया वहां से, हर जगह सताव, तनाव, तकलीफें और हिचकोले खाता रहा उसका जीवन। लेकिन बाइबल बात करती है यूसुफ उन हर परिस्थिति में मजबूत खड़ा रहा, उसकी नाव डगमगाई नहीं, उसका जो निचला भाग था वो वी शेप का होगा, शायद आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूं, वो यू शेप का होगा शायद। पता है वी और यू क्यों बता रहा हूं मैं? ये दरअसल एक प्रकार से स्पिरिचुअल लाइफ में बता रही है कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ हमेशा गहरी होना चाहिए, प्लेन ना हो, है ना, प्लेन ना हो। प्लेन, बाइबल एक जगह बात करती है, या तो तू गर्म बन जा या ठंडा हो जा, गुनगुना मत रहे। गुनगुना होगा तो मैं तुझे उगलने पर हूं, वो प्लेन नहीं चाहिए परमेश्वर को, है ना। सो ये वी शेप या यू शेप हमें सिखाता है आपकी जड़ें गहरी होना चाहिए परमेश्वर के भीतर, परमेश्वर के अंदर। जब आप परमेश्वर में अपनी जड़ों को गहरा बनाओगे तो कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर पाओगे। वो वी शेप आपको समझाता है कि आपकी जड़ें गहरी है। बड़े बड़े जहाजों को देखे, उसका तो वी शेप होता है और ऐसा निचला भाग इतना भयंकर होता है कि बड़े बड़े चट्टान या फिर कई बार
बड़ी बड़े जानवर जो होते हैं पानी के अंदर के, वो टकराते भी है लेकिन वो बचाए जाते हैं उसकी वजह से, है ना। ये बहुत पावरफुल होता है निचला हिस्सा। ऊपर के हिस्से में सबको दिखता है, निचला पानी के अंदर का हिस्सा किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। वही महत्वपूर्ण है। आपका आत्मिक जीवन का निचला हिस्सा जो है वही महत्वपूर्ण है। वो आपको चुनौतियां सहन करने की क्षमता पैदा करेगा। ये दूसरा सी होगा मेरे प्यारो, जो चैलेंज के स्वरूप में हमारे पास आया है। विटामिन सी के समान आपके अंदर एक इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपके अंदर एक सामर्थ बढ़ाएगा। मदर टेरेसा भी चुनौतियों के बारे में, मदर टेरेसा की बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि बहुत सारे मिशनरी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत प्रकार की चुनौतियों का सामना किया। मदर टेरेसा ने भी किया, वो भी एक अच्छी मिशनरी थी, इस भारत देश के लिए आई और उन्होंने भी ऐसे कितने प्रकार की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन उनका आत्मिक भाग बड़ा गहरा था, इसलिए चुनौतियां सह पाई। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, जब वो वेस्ट बंगाल में थी और एक आदमी कर्जा बांट रहा था, उसके पास रोज सुबह लोग लाइन में खड़े होते थे मदद मांगने के लिए, उसमें मदर टेरेसा भी खड़ी हो गई और कहीं जब उसका नंबर आया, कहीं हाथ फैला के मुझे मेरे गरीब कुष्ठ रोगी बच्चों के लिए कुछ मदद दे दीजिए। वो आदमी सफेद धोती सफेद कुर्ता पहना हुआ था और मुंह में पान चबा रहा था और उसने देखा कि विदेशी महिला यहां पर आके हमारे बच्चों का धर्मांतरण कर रही है और उसने मुंह में जो पान का पीक था, थूक था, उसने मदर टेरेसा के हाथ में थूक दिया। मदर टेरेसा ने उस चीज को अपने साड़ी में पल्लों के पोंछ लिया और कहा, सर आपने मुझे जो देना था आप मुझे दे चुके, अब मेरे गरीब बच्चों के लिए कुछ दे दीजिए। यह घटना ने उस आदमी का जीवन बदल डाला। यह घटना ने हम सबका जीवन बदल डाला। चुनौतियां बहुत है, पर ऐसे कितने हैं जो चुनौतियों का सामना कर सकते हैं परमेश्वर की आत्मा से? क्या परमेश्वर का वचन विटामिन सी के जैसा आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ा रहा है? मैंने पहली बात किया कौशन के बारे में, दूसरी बात की दूसरा सी है चैलेंज के बारे में। जी हां, ये वो सी है, 7 प्रकार के सी के बारे में आज हम सीख रहे हैं मेरे प्यारो, जो आपके अंदर एक इम्यूनिटी बढ़ाएगी, आपके अंदर एक सामर्थ बढ़ाएगी। ऐसा हमें व्यक्ति आज बनने की आवश्यकता है। तीसरे सी की बात करेंगे, तीसरा सी, और तीसरा सी है सी फॉर चांस। सी फॉर चांस, हम चांस की बात करेंगे। तीसरा सी है हमारा चांस। चांस का मतलब होता है अवसर। चांस का मतलब होता है अवसर। ये विटामिन सी जो है हमारा, 7 सी के बारे में बात कर रहे हैं, यह आपके अंदर बहुत शक्ति पैदा करेगा, बहुत ऊर्जा पैदा करेगा। चांस माने अवसर, आपके अंदर बहुत सारे अवसर निर्माण करेगा। देखिए वचन यह कहता है, अगर आप पढ़ें इफिसियो 5वां अध्याय, इफिसियो उसका 5वां अध्याय और वचन 16, इफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 16 ऐसा कहता है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर जो हमें मिल रहे, चांस हमें जो मिल रहा है, ये अपॉर्चुनिटी जो हमें मिल रही है, उसकी कीमत जानो, क्योंकि ऐसा दिन, आज का दिन, हमने वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया, मतलब आज के जैसा दिन शायद कल ना हो, कल का दिन कुछ और होगा, कल का दिन कुछ और होगा। जब तक आज का दिन कहा जाता है तब तक हमें आज के काम आज ही निपटाना चाहिए। आज वो अवसर है, शायद आज के अवसर कल नहीं मिलेंगे। बहुत सारे अवसर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इंतजार कर रही है। चांस, एक अवसर आपके लिए मौका ढूंढ रहा है, मौका दे रहा है आपको। आप कौन सा सी लेना चाहते हैं इसमें से? चांस है। हम सोच रहे हैं कि ये सेवा का अवसर नहीं है, अभी चारों तरफ माहौल खराब है, सेवकाई का समय नहीं है। मैं जानता हूं परिस्थितियां हमारे विपरीत है, सेवकाइयों के लिए परिस्थितियां बहुत विपरीत है, लेकिन इतनी भी विपरीत नहीं है कि हम सेवा ही ना कर सके। जी हां, हम सेवा कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपके लिए सेवा के अवसर अभी भी खुले हैं। विटामिन सी का ये सी आप ले लीजिए। हालेलुया। सेवा के लिए अभी भी अवसर है, अभी भी गवाहियां देने के अवसर है, अभी भी प्रचार करने के अवसर है। बस थोड़ा बुद्धिमानी के साथ करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु ने हमें सिखाया सांप के समान चतुर बनने के लिए और कबूतर के समान भोले बनने के लिए। अभी भी सेवा के अवसर खुले पड़े, आओ उसका लाभ उठाए और आओ हम सेवा करें। ये अवसर है प्रभु में बढ़ने का। यह अवसर है, यह समय जो चल रहा है, जब एक तरफ सताव चलता है ना,
तो उसका परिणाम क्या होता है पता है? सताव देखकर हम व्याकुल हो जाते हैं, हम थोड़ा अपने कामों में ब्रेक लगाते हैं, या हम कामों के प्रति, सेवकाई के प्रति थोड़ा सा मुश्किल में आ जाते हैं। लेकिन उसका दूसरा पार्ट जो होता है, जब सताव, तकलीफें, परेशानियां बढ़ती है, तो ये दरअसल हमारे आध्यात्मिक जीवन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए रहती है, और उस समय हम बढ़ते हैं। ये अवसर दिया है प्रभु ने प्रभु में बढ़ने का। हालेलुया। ये बड़ा अवसर है मेरे प्यारो। अवसर ऐसा है कि आओ हम इस अवसर का लाभ उठाएं, हम प्रभु के वचनों में बढ़े, हम प्रभु के साथ प्रार्थनाओं में बढ़े। हमने इस साल की शुरुआत कैसे किया? हमें वचनों के साथ बढ़ना है। वचन नहीं समझते थे आपको आज तक, अब और ज्यादा बैठिए, और ज्यादा समझने का प्रयास करें, और प्रार्थना में समय बिताइए, प्रभु के उपस्थिति में समय बिताइए। यह अवसर है प्रभु में बढ़ने का। ज्यादा टाइम एकांत में बैठकर स्तुति आराधना कीजिए, परमेश्वर की स्तुति और आराधना कीजिए, भक्ति के गीत गाइए, आराधना में मगन हो जाइए, परमेश्वर में खो जाइए। यह अवसर है, अवसर को बहुमूल्य समझो। दिन बुरे हैं, दिन अच्छे नहीं है, बुरे दिन में ज्यादा प्रार्थना। दानियल को पता चल गया कि मेरे खिलाफ एक नोटिस निकाला गया है, और उस पर तो राजा ने, गवर्नर ने साइन भी कर दिया है। यह परिस्थिति उसको तोड़ सकती थी, यह घटना उसको चकनाचूर कर सकती थी, लेकिन वो तो स्तुति, आराधना, प्रार्थना में मगन रहा। उसने ज्यादा फायदा उठाया। दिन बुरा था, दानियल के लिए दिन बुरा था, लेकिन उसने अवसर का फायदा उठाया। अपने कमरे में गया, खिड़की खोला और दुआ करना शुरू कर दिया, स्तुति करना शुरू कर दिया, और वही स्तुति ने, वही दुआ ने उसके लिए दरवाजा खोला और भूखे शेरों में से दानियल को बचा लिया। हालेलुया। अवसर है प्रभु में बढ़ने का, क्योंकि एक तरफ दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। यह अवसर है मन फिराव का। जी हां, यह अवसर है मन फिराव का। अगर अभी तक आपने मन नहीं फिराया है, वही पुरानी बातें, पुराने काम, पुराने व्यवहार आपके जीवन में चल रहे, आप हर साल सोचते थे इस बार तो बदल जाऊंगा, इस बार ये बदल लूंगा, नहीं बदल पाए। लेकिन अब समय है, दिन बुरे हैं, अब समय कि आप मन फिरा लो। मिल रहा है मौका, लाभ उठा लो। कहीं ऐसा ना हो कि ये मौका जो मिल रहा है, ये चांस मिल रहा है और ये चला जाए। पता है एक आदमी के पास दोबारा चांस नहीं मिला। क्या नाम था उसका वाला पता है आपको? उसको दोबारा चांस नहीं मिला, और उसका नाम था एसाव। उसने एक बार जो हाथ में आया चांस गवा दिया था, और दोबारा चांस पाना चाहा, उसे वो चांस नहीं मिला। पढ़े मेरे साथ में इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय, पढ़े इब्रानियों और उसका 12वां अध्याय और वचन 16 और 17। हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 16 एंड वर्स 17। 12 अध्याय का 16-17 पद ऐसा कहता है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। हालेलुया। एक बार के खाने के बदले उसने अपना पहिलौटा होने का पद बेच दिया, और बाद में आंसू बहा बहा कर वो चांस लेना चाहा, वो आशीष पाना चाहा। लिखा है वो अयोग्य गिना गया। दोबारा चांस उसको नहीं मिला। प्रभु को धन्यवाद दो मेरे प्यारो, प्रभु आपको चांस दे रहा है। कितनी बार पहले चांस दे चुका है, इस बार भी एक चांस दे रहा है। आओ ये चांस, ये अवसर का फायदा उठा लो और मन फिरा लो। अगर अभी तक आपने मन नहीं फिराया तो सी फॉर चांस। जी हां, विटामिन सी की बात करें, और 7C के बारे में आज हम बाइबल से बात कर रहे हैं। चौथा सी हम जल्दी जानेंगे। चौथा सी है सी फॉर कैरेक्टर। कैरेक्टर माने चरित्र। चौथा सी है सी फॉर कैरेक्टर, और कैरेक्टर माने चरित्र। चरित्र की हम बात करें, पता है बाइबल में सबसे ज्यादा जो बातें बहुमूल्य है, जिसकी कीमत ज्यादा है, और वो बात है हमारा चरित्र। परमेश्वर सबसे ज्यादा जिस किसी बात पर ध्यान देता है, और वो होता है चरित्र। इस पर ध्यान नहीं है आपने कितने चर्च बनाए, इस पर ध्यान नहीं आपने कितना दान डाला है, इस पर ध्यान नहीं है कि आपने कितने काम बड़े बड़े किए हैं। ज्यादा ध्यान इस पर है आपने चरित्र कैसा रखा है, आपकी पवित्रता कैसी है, आपका चाल चलन कैसा है। क्या उस चाल चलन से, क्या उस चरित्र से आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हो। ये विटामिन सी की पावर है मेरे प्यारो। यस, सी ये इम्यूनिटी बढ़ा रहा आपके अंदर में, एक कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण करेगा। वो टैबलेट खाते ही
कहते हैं लोग के चेहरे पे ग्लो आ जाता है। मैंने बहुत पढ़ा, बहुत सारे क्रीम में, चेहरे पे लगाने वाली क्रीम, कॉस्मेटिक क्रीम में भी वो विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन वो लिखा है कि इसको डालने से आपका चेहरा चमक उठेगा। मैं कहता हूं ये बिब्लिकल विटामिन सी अगर आपके अंदर आए तो आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र चमक उठेगा। उसकी बहुत वैल्यू है परमेश्वर के नजर में। वैसे पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 50 और वचन 23 निकालेंगे मेरे साथ में। भजन संहिता अध्याय 50 और वचन 23, साम चैप्टर 50 एंड वर्स 23 ऐसा कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का किया हुआ उद्धार उसको दिखाऊंगा। किसको? जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको। हालेलुया। चरित्र उत्तम रखने वालों को प्रभु कहता है मैं अपना बड़ा चमत्कार उसको दिखाऊंगा। परमेश्वर के बड़े बड़े काम अगर आपको देखना है, बड़े बड़े काम अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत ही बड़े बड़े काम देखना है, पता है ये सारे बड़े बड़े काम आपके उत्तम चरित्र पर आधारित होते हैं। इसका आधार, इसका बेस आपका उत्तम चरित्र है। परमेश्वर हर किसी को आशीष देता है? क्या लगता है आपको? हर किसी को? हर मांगने वाले को? नहीं। उसमें वो देखा जाता है कौन है वो जो अपना चरित्र उत्तम रखता है। दो व्यक्ति प्रार्थना के लिए गए, दोनों के दोनों प्रार्थना कर रहे, दोनों की प्रार्थना शैली अलग है। एक चुंगी लेने वाला वो भी तो प्रार्थना ही कर रहा है ना, और एक फरीसी वो भी तो प्रार्थना ही कर रहा है। दोनों की स्थान अलग अलग है, दोनों का प्रार्थना की शैली अलग अलग है, लेकिन दोनों ही प्रार्थना कर रहे हैं, दोनों कुछ ना कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। पर परमेश्वर किसी एक की ही प्रार्थना का जवाब दे रहा है, सिर्फ उसकी जो अपना चरित्र के बारे में परेशान था, दुखी था और अपने चरित्र को बदलाव लाना चाहता। वो चुंगी लेने वाला था। जिसने अपने चरित्र पे ध्यान नहीं दिया और अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, वो फरीसी था। उसकी प्रार्थना पर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया। चरित्र बहुत मायने रखता है। बड़े काम अगर आपको अपने लाइफ में देखना है, बड़ी प्रार्थनाओं का जवाब देखना है, तो चरित्र उत्तम रखना पड़ेगा। उत्तम चरित्र ही बड़े बड़े कामों का आधार होता है। मेरे प्यारो, लिखा है वचन में, जो अपना चरित्र उत्तम रखेगा मैं उसको परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। उद्धार का मतलब पता है यहां पर क्या है? उद्धार का मतलब यहां पे वो सारे काम है जो आपके लाइफ के लिए परमेश्वर करना चाहता है, सब आ गए उसके अंदर में। आपकी हीलिंग आ गई, आपकी चंगाई आ गई, आपकी प्रॉस्पेरिटी आ गई, आपकी बढ़ोतरी, सब कुछ, एवरीथिंग उसके अंदर आ गया। वो मैं तुझे दिखा सकता हूं अगर तू अपना चरित्र उत्तम रखता है तो। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन ऐसा कहता है, बड़ा प्रसिद्ध वचन है, आपने अगर पढ़ा है तो, पहला कुरिन्थियों और अध्याय 15 और वचन 33, फर्स्ट Corinthians चैप्टर 15 एंड वर्स 33 ऐसा कहता है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्यों जरूरी है चरित्र को सही रखना? क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी के द्वारा आपके लाइफ में परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता है। और यदि आप अपना चरित्र बुरी संगति में, बुरी संगति का मतलब वो होता है जो भजन 1 कहता है, जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। आप कितने ठट्टा करने वालों के साथ आपकी दोस्ती है, बुरे मार्ग पे चलने वालों के साथ आपकी दोस्ती है, और उसकी वजह से आपका चरित्र डामाडोल हो रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है। वचन बात कर रहा है अपना चरित्र उत्तम रख, बुरे संगति में मत फंस, क्योंकि अच्छे चरित्र को, जो तेरे अंदर अच्छा चरित्र प्रभु रखना चाहता है, उसको भी बिगाड़ सकती है। आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। विटामिन सी खाने के बाद थोड़ी सावधानी बरतना पड़ेगा कि मुझे बुरी संगति से बच के रहना है। यह हमारा चौथा सी था जो कैरेक्टर के विषय में था। इस समय हम 5वें सी के बारे में बात करेंगे, और हमारा 5वां सी है कमांड। जी हां, हमारा 5वां सी है सी फॉर कमांड। कमांड का मतलब होता है आदेश। कमांड का मतलब होता है आदेश, है ना। हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमें कमांड देना पड़ता है कुछ चीजों की, और जब कमांड देते, आदेश देते हैं, तो वह इस प्रकार से वो कंप्यूटर काम करता है। सो कमांड, हम कमांड की बात करें तो एक कमांड, हमारा जो कमांडर है वो हमारा कमांडर प्रभु यीशु मसीह है। वही हमें कमांड देता है और उसी की कमांड हमें मानना है, और किसी की भी कमांड हमें नहीं मानना है, किसी का भी आदेश हमने नहीं पालन करना है। आदेश बाइबल में एक बहुत सुंदर है, ऐसे बहुत सारे आदेश है, बहुत सारी आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने दिया है, लेकिन एक आदेश ऐसा दिया
कि उस आदेश में सारे आदेश मिक्स हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं। और वो आदेश है, आपको मिलेगा यूहन्ना के 15 अध्याय और वचन 12 में। यूहन्ना अध्याय 15 और वचन 12, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 15 एंड वर्स 12 वर्स ऐसा कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे के प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यस, ये कमांड है, ये आदेश है परमेश्वर का, मैंने तुमसे प्यार किया। जब भी हम कमांड की बात करते हैं तो हमारे पास एक ग्रेट कमीशन या महान आज्ञा सामने आती है। हाँ, प्रभु ने कहा है, जाओ जाकर जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जी हाँ, ये सही है, ये महान आदेश है परमेश्वर का। लेकिन पता है, एक तरफ आप सिर्फ लोगों को सुसमाचार सुनाने की बात करते हो और दूसरी तरफ प्यार नहीं करते हो एक दूसरे से, तो यह आपका आदेश किसी काम का नहीं है। और दूसरे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो जब तक आप प्रेम करना नहीं सीखते हैं, जब तक आप प्यार करना, निस्वार्थ भाव से प्यार करना नहीं सीखते हो, तब तक आप महान आदेश भी पूरा नहीं कर सकते हो। क्योंकि महान आदेश पूरा करने के लिए, किसी आत्मा को बचाने के लिए उसको सुसमाचार सुनाना है तो उस आत्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए। बिना प्रेम से हम उसको सुसमाचार भी नहीं सुना सकते। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसा तुम भी एक दूसरे के साथ प्यार करो। यही मेरी आज्ञा है, यही मेरा आदेश है। और इसी आदेश में संपूर्ण मसीहत संपूर्ण हो जाती है, इसी आदेश में, जब आप प्रेम करना सीखते हो। मैं आपसे पूछूं, ये विटामिन सी का 5वां सी क्या काम कर रहा है आपके जीवन में? क्या आप सचमुच उस आदेश को, वो कमांड को आप अपने जीवन में रख रहे हो कि मेरे प्रभु ने आदेश दिया है प्रेम करने का? अगर यह आदेश है तो पूछिए एक सवाल, फिर इतना झगड़ा क्यों है भाई? अगर यह कमांड आपके अंदर में है, यह आदेश में आप पालन करें, विटामिन सी का ये सी आपके अंदर काम कर रहा है, तो झगड़ा किस बात का है? अच्छा, ये कह दो आपका किसी के संग कोई झगड़ा ही नहीं है, किसी के संग कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? रिश्तेदार तो दूर होते हैं, है ना? ये चाचा मामा ये वो दूर हो गए। कई बार घर के अंदर के ही लोग, एक घर में 4 दीवारी में साथ रहने वाले लोग जो होते हैं, उनमें आपस में नहीं पटती। कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं जिसके अंदर तनाव हो जाता है। एक भाई दूसरे भाई के साथ, अक्सर बहुत सारे भाइयों में मैंने देखा है ना, 2 भाइयों का उदाहरण तो पूरा देश जानता है, जो हमारे देश के बड़े धनवान भाई है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। सो भाई दूसरे भाई के साथ उसकी नहीं पटती, रहते कि घर में है। क्या आप भी वैसे हैं? आपका भी आपके भाई से नहीं पट रहा है, नहीं चल रहा है? आपके अंदर कौन सा सी काम कर रहा है? सास और बहू, ये ऐसा एक नाम है जो एक दूसरे का विरोधी होते हैं, जैसे चूहा और बिल्ली एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इस नाम में ही क्रूरता, इस नाम में ही शैतान ने एक विभाजन डाल दिया है। उनको एक होने देता ही नहीं है। सब एक दुनिया एक होंगी, लेकिन यह रिश्ता एक बहुत बहुत मुश्किल से होता है और बहुत कम घरों में होता है, बहुत कम लोगों में होता है। एक तनाव लगा ही रहता है। कई बार सास मां बनने में नाकामयाब है तो बहू बेटी बनने में नाकामयाब है। कहीं ना कहीं समस्याएं है। ईश्वर ने क्या कहा? ये विटामिन सी का 5वां सी है हमारा कमांड, आदेश। क्या आदेश दिया? जैसा मैंने तुमसे प्यार किया। प्रभु यीशु ने कैसा प्यार किया? कोई बिना शर्त, कोई शर्त रखा ही नहीं हमसे कोई शर्त रखा ही नहीं। देख बेटा, तू ऐसा करेगा तो उससे प्यार करूंगा, तू वैसा करेगा तो प्यार, ऐसा कोई शर्त रखा ही नहीं। बिना शर्त का वो हमसे प्यार करता है। हमने भी एक दूसरे से ऐसे ही बिना शर्त के प्यार करना हमको आना चाहिए। जब हम प्यार करेंगे तो सचमुच हम परमेश्वर के आदेश का पालन कर रहे हैं, जो आदेश दिया जा रहा है। और विटामिन सी का महत्वपूर्ण सी है ये, आप कैसा आदेश पालन कर रहे हो, किसका आदेश पालन कर रहे हो। ये 5वां सी था जो आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपके अंदर की शक्ति बढ़ाएगा, आपके अंदर एक ग्लो बढ़ाएगा आपके अंदर में। छठा सी की बात करेंगे हम लोग। 6वां सी जो है हमारा, सी फॉर करेक्शन। 6वां सी है सी फॉर करेक्शन। करेक्शन माने सुधार, करेक्शन माने सुधार। आत्मिक जीवन में लगातार सुधार की जरूरत पड़ती है। बाइबल क्यों लिखी गई पता है आपको? वचन में लिखा है, ये इसलिए लिखी गई है ताकि समझाने के लिए और सुधारने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। तिमोथी में लिखा है, सुधारने के लिए वचन है, समझाने के लिए वचन है, मतलब करेक्शन करने के लिए वचन है। मतलब हमें करेक्शन की जरूरत पड़ती है।
कोई अगर ये कहता है ना, मुझे कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं कभी भी गलत नहीं करता, ऐसा कहने वाला और करने वाला अपने ही आप को धोखा देता है। जी हां, अपने ही आप को धोखा देता है। हर इंसान को जो इस धरती पर पैदा होता है उसे सुधार की, उसे करेक्शन की आवश्यकता है। और इसलिए परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र रखा है कि जो उसको हर टाइम समय समय पर सुधारे, उसका करेक्शन करे। जी हां, करेक्शन करे, सुधार की जरूरत है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके जीवन में सुधार की जरूरत है? सुधार बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। बाइबल कुछ बात कर रही, पढ़े मेरे साथ में दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 5 ऐसा कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। कुछ कह रहा है वचन, करेक्शन की बात कर रहा है परमेश्वर का वचन बात कर रहा है, अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं। करेक्शन करो, चेक करो, विश्वास में हो कि नहीं। तुरंत अपने आप को झांको, देखो विश्वास में मैं हूं कि नहीं। लिखा है अपने आप को जांचो, परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, और जांचो कि तुम में यीशु मसीह है कि नहीं। हालेलुया। परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, और जांचो कि यीशु मसीह तुम में है क्या नहीं। अगर ये दोनों बातें नहीं निकली, ना तुम्हारे अंदर उसके प्रति विश्वास निकला, ना यीशु निकला, तो तुम निकम्मे हो। क्या करना है? सुधार, लगातार सुधार कीजिए आत्मिक जीवन में, लगातार आपके विश्वास में सुधार कीजिए। यह आपको मसीह में परिपक्व बनाएगा। करेक्शन है ये। क्या लिखा है? अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। पता है किसको लिख रहा है? ये उन लोगों को लिख रहा है जो लोग ये विश्वास की बातों में, मसीह की बातों में बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे कि हमारे पास तो ये ज्ञान है, हमारे पास तो ये नॉलेज है, हमारे पास तो ये वरदान है। ऐसे लोगों को पौलुस डांट रहा है, कहता है पहले परखो तो सही कि आप विश्वास में हो कि नहीं। कभी कभी पता ही नहीं चलता कि मैं जो काम कर रहा हूं वो विश्वासी जीवन का काम कर रहा हूं या संसार का काम कर रहा हूं। विश्वासी हो तो विश्वासियों के जैसे काम करो। परखो, क्या हर बात में विश्वास करते हो या फिर यूं ही व्यर्थ बातें आप करते रहते हो। जांचो, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है कि नहीं, वो जांचो। क्या कोई और बैठा है, किसी और की आराधना कर रहे हो, किसी और के पीछे आप चल रहे हो, यीशु मसीह है क्या नहीं, जांचो। नहीं तो तुम निकम्मे निकले। सुधारो मतलब करेक्शन करते रहो अपने अंदर, आपके आत्मिक जीवन में, आपके भौतिक जीवन में, जो संसार में आप जीवन जी रहे हो, वहां आपको हर दिन करेक्शन करना पड़ता है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर वो भूल है, मुझे मेरी गलतियां बता। ऐसी प्रार्थना करना है प्रभु से, प्रभु मुझे मेरी कमियां दिखा, मुझे मेरी गलतियां दिखा, मैं कहां गलत होता हूं वो मुझे दिखा। जुफा से मुझे शुद्ध कर। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक बन जाए आज, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला बन जाए। मुझे सब दिखना शुरू हो जाए, मेरे लाइफ में करेक्शंस आना शुरू हो जाए, सुधार आना शुरू हो जाए। मेरा कैसा संबंध है लोगों से, कैसा संबंध है कलीसिया से, कैसा संबंध है प्रभु आपसे, कैसा मैं जीवन जीता हूं। करेक्शन लाइए मेरे अंदर। अगर आप ये करने में असक्षम ठहरे तो आप विश्वासी नहीं हो। समझ लीजिए, आप विश्वासी नहीं। सिर्फ बपतिस्मा ले लेने से, संडे चर्च आ जाने से, दान देने से कोई विश्वासी नहीं बनता है। उसे हर दिन करेक्शन करना पड़ता है, अपनी कमियों को मिटाना पड़ता है। पौलुस कहता है मैं कैसा अभागा आदमी हूं। वो भी कहता है कि मेरे अंदर कितने सारे ऐसे पाप, कितनी बुराइयां पाई जाती, मुझे उसमें भी कितने करेक्शन की जरूरत है। वो कहता है मैं अपने आप को मारता हूं, कुटता हूं और वश में लाता हूं। मैं करेक्शन करता हूं अपने आप पे कि मैं कहां गलत हो रहा हूं। क्या आप कर रहे कलीसिया? ये विटामिन सी की महत्वपूर्ण भूमिका प्रभु आपको दे रहा है। करेक्शन, छठी बात करेक्शन। सातवीं और इस संदेश की आखिरी बात बता खत्म करना चाहता हूं। ये 7 विटामिन सी आपको इम्यूनिटी पावर में बढ़ाएगा, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पावर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और 7वां सी है हमारा सी फॉर चॉइस। सी फॉर चॉइस। चॉइस की बात करेंगे हम लोग। चॉइस का मतलब होता है चुनाव। चॉइस माने चुनाव। आपका सिलेक्शन या आपका चुनाव बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। जो आप चुनते हो, बस उस चुनाव के आधार पे आपकी जिंदगी चलती रहती है। उस चुनाव के आधार पे आपके घर में आशीषें या श्राप जो भी है वो आते रहते। आपने क्या चुना है? नाओमी की 2 बहुएं, एक बहू ने अपने घर का रास्ता चुन लिया और वो चली गई। उसने वो बहुत सारी बातें खो दिया जो भविष्य में प्रभु उसको दे सकता था। उसने चुनाव किया, उसने अपनी सास का चुमा लिया और निकल पड़ी अपने महके में। पर एक बहू अपनी सास के साथ लौट कर आई।
उसके घर, उसके देश, उसके परमेश्वर को अपना लिया और उस स्त्री का नाम महत्वपूर्ण इतिहास में शामिल हो गया, मसीह की वंशावली में उसका नाम शामिल हो गया। मेरे प्यारो, ये उसका चुनाव था, है ना? ये उसका चुनाव था। मैं जब भी लूत की स्त्रियों के बारे में, उसकी घर की महिलाओं के बारे में बात कर रहा था, उन्होंने क्या चुनाव किया, उसकी स्त्री ने क्या चुनाव किया, उसकी बेटियों ने क्या चुनाव किया। उनके चुनाव ने उन्हें डुबा दिया, उनके चुनाव ने उन्हें बर्बाद कर दिया। आप कौन सा चुनाव कर रहे हैं? चुनाव बहुत मायने रखता है। ये महत्वपूर्ण सी है आपके जीवन का, विटामिन सी का महत्वपूर्ण सी है चुनाव। चुनाव अगर सही है तो सही दिशा में आप आगे बढ़ोगे, और चुनाव अगर गलत है तो मैं बताना चाहता हूं आपकी संपूर्ण आत्मिक इम्यूनिटी खत्म कर देगा। एक गलत चुनाव आपकी संपूर्ण स्पिरिचुअल इम्यूनिटी खत्म कर देगा। थोड़ा पढ़े मेरे साथ में, निकालेंगे जर्माया चैप्टर 2, हम निकाल लेंगे जर्माया चैप्टर 2 एंड वर्स 13। यिर्मयाह का दूसरा अध्याय और 13 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां किया है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। कहता है प्रभु, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां किया है। पहली बुराई, उन्होंने जल के सोते को त्याग दिया। झरना, पानी का जो सोता है, झरना है, उसको उन्होंने त्याग दिया। और वो कौन था? परमेश्वर। वो था परमेश्वर। त्याग दिया है, ये उनका चुनाव है। ये मेरे लोगों का चुनाव है कि उन्होंने बहते जल के सोते को त्याग दिया, और ये उनका चुनाव है कि उन्होंने हौद बना लिए है। जस्ट लाइक टैंक बना लिए है, और टैंक में पानी जमा करके रखते, वो कितना टाइम चलेगा, कितना टाइम चलेगा वो टैंक का पानी, वो बना लिए। ये उनका चुनाव है। उन्होंने टैंक बनाए, हौद बनाए, ये उनका चुनाव है। उन्होंने बहते जल के सोते को त्याग दिया है, ये उनका चुनाव। ये गलत चुनाव किया है, इसकी वजह से इज़राइल की प्रजा पर काफी संकट है, काफी दुख है। मैं यही बताना चाहता मेरे प्यारो, आपका चुनाव कैसा है? एक गलत चुनाव आपकी संपूर्ण इम्यूनिटी। अगर ना इन्होंने चुनाव किया, नहीं भाई हमें ये जल, बहने वाला जल नहीं चाहिए, हमें 500 लीटर की टंकी में एक पानी भर दो, वो चलेगा। अरे 500 लीटर का पानी शाम तक खत्म हो जाएगा, कल फिर प्यास लगेगी, कल किधर से लाओगे? बहता सोता तो इतना बढ़िया था, 24 आवर्स आपको शुद्ध साफ पानी मिल रहा था, उसी को आपने त्याग दिया, और वो परमेश्वर है। कितनों ने अपने जीवन में, यदि आप चर्च भी जाते हो तब भी बता रहा हूं मैं, कितनों ने अपने जीवनों में जल के सोते को त्याग दिया है। चर्च जाने सब कुछ नहीं होता है। क्या मसीह आपके अंदर है? आपने कौन सा चुनाव किया है? यही आपके चुनाव ने आपको बर्बादी के रास्ते पर खड़ा कर दिया है, या यही आपके चुनाव ने, जो आपने सही चुनाव किया है और उसकी वजह से आप आशीषों में हैं। यूसुफ के भाइयों ने चुनाव किया कि हम अपने भाई को बेच देंगे, फेंक देंगे, तो हमारा पिता हमसे बहुत प्यार करेगा और हम आशीष पाएंगे। यह उनका गलत चुनाव था, और गलत चुनाव की वजह से उन्हें बहुत टुकड़ों पर आना पड़ा। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने यूसुफ को ऐसे तैयार किया कि उसने अपने भाइयों को गले लगा लिया। हालेलुया। चुनाव गलत था यूसुफ के भाइयों का, इसलिए वो मुश्किलों में आए। यूसुफ का चुनाव सही था, वो अंतिम समय तक, आखिरी बात तक अपने दर्शनों पर, अपने स्वप्नों पर निर्भर रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। यह उसका चुनाव था। हालेलुया। जो जैसा चुनाव करेगा वो वैसे आशीष या वैसा शाप पाएगा। तो ये 7 सी चॉइस के बारे में बताया मैंने आपको। विटामिन सी जो आपको अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, आपके चेहरे पे ग्लो लाएगा, धार्मिकता का ग्लो लाएगा, आपके अंदर एक बढ़िया बात निर्माण करेगा। 7 सी के बारे में बात किया, कॉशन के बारे में बात किया, सी फॉर चैलेंज के बारे में बात किया, हमने चांस के बारे में बात किया, कैरेक्टर के बारे में बात किया, हमने कमांड जो प्रभु देता है उसके बारे में बात किया, हमने करेक्शन, सुधार के बारे में बात किया, और हमने अपने चॉइस के बारे में बात किया। ये 7 सी अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर एक विटामिन सी बहुत बढ़िया, जो स्पिरिचुअल विटामिन सी है, तैयार हो रहा है, और भीतरी इम्यूनिटी ताकत आपकी बढ़ा रहा है। पाप के प्रति, अंधकार के शासन के प्रति आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है, और ये बातें आपको मसीह में और ज्यादा आशीषित करेगी, मसीह में आपके चेहरे को और ज्यादा चमकाएगी, आपके पावर, भीतरी पावर को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। क्या आपने आज ये विटामिन सी लिया है? अगर नहीं लिया है, बस अभी से लेना शुरू करें, अभी से लेना शुरू करें। हमारा ये बिब्लिकल विटामिन सी 24 घंटे लेना है। डॉक्टर कहता है दिन में 1 बार लो,
मैं कहता हूं, बाइबल कहती है हर बार लो, हर दिन लो, हर घड़ी लो। हर दिन हमें सोचना है। ये 7C के बारे में प्यारो सोचिए और अपने अंदर एक अच्छा आशीष निर्माण कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते राजा यीशु कि ये भले ही अलग बात है प्रभु, लेकिन हमने सीखा ये 7C के बारे में। विटामिन सी का नाम मैंने दिया पिता इसको, ताकि ये हमारे अंदर विटामिन के समान काम करे, शक्ति प्रदान करे, बल प्रदान करे, इम्यूनिटी प्रदान करे, ग्लो पैदा करे, हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखे, आत्मिक ब्लड प्रेशर को। प्रभु जी, प्रभु ये 7 बातें हमें सीखने के लिए, इस पर चलने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता कर। हमें पिता सावधानी बरतने में अनुग्रह दे। प्रभु हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुग्रह दे। प्यारे पिता हमें अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु जी हे पिता हमें हमारे चरित्र को और बेहतर रखने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु आपके आदेश को मानने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु हमारे अंदर सुधार को ले आए पिता, ऐसी हम दया मांगते हैं। और हमारा चुनाव गलत ना हो पिता, लेकिन हमारा चुनाव सही हो, जिसके आधार पे हम प्रभु की बड़ी महिमा कर सके पिता। होने पाए ये विटामिन सी हमारे बॉडी में जब आए, ये 7 सी हमारे बॉडी में, हमारे आत्मा में जब आए प्रभु, तो एक अद्भुत प्रकाश लेकर आए, अद्भुत चमत्कार लेकर आए, एक अद्भुत इम्यूनिटी लेकर आए पिता राजा, जिसके द्वारा प्रभु हम मसीह में और ज्यादा परिपक्व बने और मजबूत बने। प्रभु सहायता कर। धन्यवाद स्तुति करते, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।